press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. तो सना एक ब्यूटीफुल जर्नी का एक आखिरी मंजिल आ चुकी है, सो व्हाट डू यू हैव टू से? Whenever a show ends, ये मिक्स फीलिंग होती है. एक फीलिंग होती है कि मतलब आई स्टॉप प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड आई हैव टू डिसएसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम दिस कैरेक्टर. एक फीलिंग होती है कि ओह वाओ काफ़ी काम कर लिया, अभी थोड़ा छुट्टी पे जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, लेट उठेंगे सुबह, बिकॉज जनरली हमारे शूट्स बहुत जल्दी स्टार्ट होते हैं सुबह. कभी हम 6:30 पहुँचते हैं मॉर्निंग, कभी 8:30 पहुँचते हैं. सो उससे थोड़ा आपको निजात मिलेगी. तो आई जस्ट फील के काफ़ी मिक्स फीलिंग्स होते हैं. बट या नामकरण हैज़ बिन वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट्स वेरी रेयर इन अ टेलीविजन आर्टिस्ट करियर कि आप एक शो में एंटर करते हैं एंड आप वो शो पे फिर एग्जिट करते हैं, फिर आप दूसरे शो में जाते हैं, वहाँ पे आप लीड करते हैं, आप 7 महीना नॉन स्टॉप काम करते हैं, फिर वापस आपको उसी शो में बुला लिया जाता है. सो इट्स रेयर एंड इट्स वेरी special, I should say. Yeah. Okay, so what was your reaction when you came to know that नामकरण is coming to an end? जब आपको पहली बार पता चला कि नामकरण अब एंड होने वाला है? पता नहीं, मैंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया. मैं I was like okay, ठीक है. I mean I didn't react because like I said कि mixed feeling है, होती है हमेशा जब भी किसी शो की खबर मिलती है तो. And I came in for 2 months. I came in for 2 to 2.5 months. 2 months. तो 2.5 months का ट्रैक हो गया. तो मेरे लिए तो 2 महीने बाद मेरी जर्नी वैसे भी नामकरण में ख़त्म होने वाली थी. But I feel bad for the people who've been working for so long on this show, on the project, कि उनको एक डिसोसिएट करने में थोड़ा सा उनका इमोशनली एक तकलीफ़ होती है हल्की सी कि हाँ हम इस सेट पे दोबारा नहीं आएंगे, या सारे एक्टर्स, सारे फैंस, तो एक निराशा सी छा जाती है. हाँ, डेफिनेटली. जो जर्नी है आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल रही है, तो ऐसी कोई एक याद जो आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? 2 यादें हैं एक्चुअली. मैं पहली बात तो ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत अलग था. जब मैं पहले 6 एपिसोड्स में आई थी, एंटर्ड एज अ बार डांसर. चिकनी चमेली पे पूरा हमारा सॉन्ग शूट हुआ था और उसके बाद मैं रिवील होती हूँ कि मैं एक कॉप हूँ. कॉर्पोरेट लोग फुल मिताली जो नील की फ्रेंड है उसकी हेल्प करती है केस में. फिर जब मैं दोबारा लौटी तो 10 साल का गैप हो जाता है नील और अवनी को, एंड बाय द टाइम मिताली हैज़ ऑलरेडी फॉलन लव विद नील. तो 1-2 एपिसोड के लिए मुझे नेगेटिव भी किया एंड देन फिर पॉजिटिव किया. तो कैरेक्टर में बहुत शेड्स है. तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल याद है कि मैंने एक ऐसा कैरेक्टर किया एक शो में, व्हेन आई एम नॉट द लीड इन द शो, एंड मुझे एक ऐसा कुछ करने मिला, भले ही वो 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए सही, बट yes, in my career personally it's been very special. Secondly वो चिकनी चमेली पे जो डांस था, मैंने लाइफ में कभी ऐसा डांस नहीं किया. मैं ज़िंदगी में पर्सनली भी नहीं किया है, किसी की पार्टी में भी नहीं किया है. उस दिन करना था, मुझे जब बताया गया कि आपको चिकनी चमेली पे डांस करना है, तो आई वाज लाइक freak, how am I going to do it, those expressions and all, but still I did it in my own style and I think it came out quite well. दूसरी याद मेरी ये है कि यहाँ पे लंच ब्रेक्स बड़े मज़ेदार होते हैं. मतलब सुबह 9, 9:30, 10 बजे से हम सब यहाँ पे फूडी है, सारे के सारे डिसाइड करने लगते हैं तुमने क्या लाया डब्बे में, तुम क्या लेकर आई, तुम क्या लेकर आए, एंड हम क्या ऑर्डर करेंगे, आज क्या ऑर्डर करें. सब मिल बांट के खाते थे, जिससे फीस्ट होता था. एंड नील का रूम एक, हमेशा मैं कहती हूँ इट्स अ डाइनिंग रूम, और वहाँ पे मतलब टेबल लग जाता था, दुनिया भर के खाने, मीठे, ये वो. एंड खाने के बाद जैन के पास हमेशा चॉकलेट्स होती है, तो वो निकाल के फिर सबको देता है, तो हम सब उसके रूम में बैठ के खाना खाते थे. तो ये एक अच्छी याद है जो मैं हमेशा चेरिश करूँगी. ओके, जैन की बात हुई है, तो अगर आप जैन या अदिति की कोई एक ऐसी पोल खोलना चाहें जो हम किसी को पता नहीं हो? अदिति की पोल, ओके. अदिति के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं रहे, मेरे ज़्यादातर सीन्स जैन के साथ ही रहे हुए हैं. और अदिति बहुत क्वाइट है, बहुत शाय है. इनफैक्ट मैं अदिति से पहली बार तब मिली थी जब वो एक दूसरे के वास्ते में निकिता दत्ता की छोटी बहन बनी थी, और माई हस्बैंड वाज डायरेक्टिंग इट एंड आई गॉट टू मीट हिम. सो वहाँ पे मैंने उसको हाय बोला था, दूर से हम लोगों ने एक दूसरे को हाय कहा था. फिर जब मैं नामकरण में फर्स्ट डे आई, तब मुझे अदिति ने बोला कि यू रिमेंबर यू हैड कम ऑन द सेट, एंड आई वाज लाइक, ओह
दैट्स लाइक दैट्स यू नो कोइंसिडेंस कि हम अब साथ में काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत स्वीट है, बहुत जेंटल है, बहुत पोलाइट है, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट स्पोकन। वो बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं है, जैसे हम लोग सब यहाँ पे बहुत बातें करते हैं, जान, जैन, मैं, बाकी सब एवरीबडी यहाँ पे बहुत बोलते हैं, मस्ती करते हैं, वो भी करती है, बट शी इज़ मोर ऑन द सॉफ्टर एंड स्वीटर साइड। सो या ये पोल नहीं हुई उसकी, बट पोल क्या खोलूँ यार, उसकी कोई पोल नहीं है मेरे पास। जैन की क्या पोल है, जैसे मैंने बताया वो खाने के बाद स्वीट खाता है, चॉकलेट्स होते हैं उसके पास हमेशा, एंड टचवुड मैं हमेशा कहती हूँ माशाल्लाह तू एक हीरो होके, यू नो सीरियल का हीरो होके तू इतना अपना डाइट का ध्यान नहीं देता, बट देन ही गोज़ टू द जिम एंड ही वर्क्स आउट एंड ही बर्न्स इट ऑल। बट या वो स्वीट ज़रूर खाता है खाने के बाद, और सबको खिलाता भी है, कहता है सब मोटे हो जाओ, सब मोटे हो जाओ मेरे सिवा। नामकरण के ऑफर जाने से जो फैंस हैं नामकरण काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अब डिजिटल पे भी आ सकता है अच्छा। आगे जाकर, तो आपको लगता है डिजिटल पे आएगा आगे जाकर नामकरण? मुझे पता तो नहीं है, ये मैं आप ही से सुन रही हूँ कि ऐसे कोई न्यूज़ है, और अगर है तो इट्स वेरी गुड फॉर द फैंस, बिकॉज ज़्यादातर ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे बहुत है फ़ैन फॉलोइंग, वैसे भी है, बट यू नो सोशल मीडिया पे मैं ही देखती हूँ कि कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। मेरे सामने आ जाता है सब कुछ इंस्टा पे एंड यू नो सब जगह, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड और अगर डिजिटल पे आ जाएगा तो ऑल द मोर, आई मीन एवरीबडी विल बी हैप्पी। Thank you so much for talking to us. Thank you. All the best for the future. Hi, this is Sana Amin Sheikh and you're watching me on IWM Buzz.